लोहार और खतरनाक सांप की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे रघु नाम का लोहार रहता था। रघु मेहनती था और अपने काम में बेहद माहिर। उसकी बनाई तलवारें और औजार दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उसकी दुकान के पास ही एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव के लोग अक्सर उस जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे कि वहां एक खतरनाक सांप रहता है जो इंसानों को मारकर खा जाता है। रघु ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस रात चांदनी चमक रही थी। रघु अपनी भट्टी में आखिरी तलवार बनाने में जुटा था। तभी उसे पीछे से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई चूहा होगा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी और डर से चौड़ी हो गईं। दुकान के कोने में एक विशाल काला सांप फन फैलाए बैठा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी फुफकार इतनी तेज थी कि रघु के हाथ कांप गए। सांप ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम्हारी दुकान मेरी जमीन पर बनी है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो हर महीने मुझे सोना देना होगा। रघु ने साहस बटोरकर कहा, मैं मेहनत से अपनी रोजी कमाता हूँ। मैं किसी को अपनी कमाई नहीं दूंगा, चाहे वह जंगल का राजा ही क्यों न हो। सांप ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारी यह बहादुरी तुम्हें महंगी पड़ेगी। सोच लो, वरना मौत तुम्हारे दरवाजे पर होगी। अगले दिन रघु ने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। कुछ लोगों ने उसे डरकर दुकान छोड़ने की सलाह दी, तो कुछ ने कहा कि वह सांप को सोना दे दे। लेकिन रघु के स्वाभिमान ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, उस सांप को हराना आसान नहीं है। वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं, चालाक भी है। अगर तुम्हें उससे निपटना है तो दिमाग से काम लेना होगा। रघु ने अपनी भट्टी के पास एक बड़ी लोहे की छड़ी रख ली और हर रात सतर्क रहने लगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन सांप फिर नहीं आया। एक रात जब रघु काम में व्यस्त था तो सांप अचानक से फुफकारता हुआ दुकान में घुस आया। इस बार वह और भी गुस्से में था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी, सांप गुर्राया। रघु ने शांत रहते हुए कहा, तुम सचमुच ताकतवर हो, लेकिन ताकत से ज्यादा जरूरी है दिमाग। अगर तुम अपनी ताकत पर इतना घमंड करते हो तो क्यों न हम एक शर्त लगाएं। सांप ने अपनी लंबी जीभ निकालते हुए कहा, कौन सी शर्त? रघु ने अपनी भट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस जलती हुई भट्टी के बीच से बिना जले गुजरना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं हर महीने तुम्हें सोना दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ना होगा। सांप को यकीन था कि वह यह चुनौती पार कर लेगा। उसने फुफकारते हुए भट्टी के पास जाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह भट्टी के करीब पहुंचा, उसकी गर्मी ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सांप ने सोचा, अगर मैं इसे चालाकी से हरा दूं, तो यह हमेशा के लिए डर जाएगा। उसने रघु से कहा, मैं इस चुनौती को तभी पूरा करूंगा अगर तुम मेरे साथ जंगल में चलो और मेरे साथ ताकत की परीक्षा दो। रघु समझ गया कि सांप उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जंगल में चलने को तैयार हूँ, लेकिन पहले अपनी चुनौती तो पूरी करो। सांप ने फिर से कोशिश की, लेकिन भट्टी की गर्मी इतनी तेज थी कि वह डरकर पीछे हट गया। सांप ने हार मान ली। उसने रघु से कहा, तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो, मैं अब कभी इस जगह नहीं आऊंगा। उस रात के बाद सांप कभी नहीं लौटा। रघु और गांव के लोग चैन की नींद सोने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर से भागना समाधान नहीं है। सच्चे साहस और चतुराई से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है।
ताकत चाहे जितनी भी हो, जीत हमेशा दिमाग और धैर्य की होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।